ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम रवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम सैवृत सूर्य नारायण नमः। आइए शुरुआत करते हैं अपने योग के साथ, नई सुबह नई किरण के साथ। नारायण नारायण श्रीमद नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता नारायण पिता नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम। इतना दिया है दाता जिसे मैं भुलाने के काबिल नहीं हूँ। नारायण गुरुवर नारायण 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 मद नारायण नारायण। शिव ओम हरि ओम गुरु ओम मेरे ओम। समय समय वो चक्र है जो कभी रोके से रुकता नहीं। कार्य करते चलो जीवन में कभी व्यक्ति थकता नहीं। ओम नमो नारायणाय। ओम हाथों का क्रम सीधा रहता है तो हाथ पैर कभी टेढ़े नहीं होते। विदेशों में लोग जब पेड़ लगाते हैं तो उसके सारे ऐसे वार लगाते हैं कि वो पेड़ कभी टेढ़े ही नहीं उठते और वो सीधे जाते हैं। ऐसे मनुष्य को अपने जीवन में शरीर से अगर निरंतर कार्य लेना तो शरीर को सीधा रखना चाहिए। हाथ पैर सीधे रहते हैं जब भी व्यक्ति जो है जीवन में कुछ कर पाता है, और नहीं तो हाथ पैर टेढ़े हो गए तो चलने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, उठने में दिक्कत और सोने में दिक्कत। इसलिए हाथों को बिल्कुल सीधा मिलाते हुए, ऐसा करते हुए कि जैसे कि हमारी रक्तिक जो नसें हैं बराबर से शरीर को शुद्ध रखते, ऐसे पीछे मिलाते हुए। इससे कभी आपके कंधे कमजोर नहीं पड़ेंगे, कंधों पे सर्वाइकल का ग्रहण नहीं लगेगा। आराम के साथ करते हैं तो जीवन में आनंद रस बरसता है। आनंद क्या है? अंदर की खुशी, अंदर का साहस, अंदर का वैभव। उंगली जब चलती हैं तो कितनी भी ठंड पड़ रही हो, कितने भी शरीर के अंदर सुस्ती आ रही हो, वो दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें चलती है माँ गंगा। और माँ गंगा जिस शरीर में बात करती है वो शरीर कभी दूषित नहीं होता, रोगग्रस्त नहीं होता। गंगा का आह्वान करते हुए हम उंगलियों को चला रहे हैं, और चलाने से ही इसके अंदर हमें ऊर्जा शक्ति प्राप्त हो रही है। ऐसे हम इसे कंधों पर रखते हैं दोनों हाथों को, ताकि हमारे कंधे मजबूत और बलवान बने। घुमाएंगे गोल गोल, आगे पीछे। हथेली को क्लोज करने से अंदर की प्राण शक्ति बढ़ती है। जब हम इसे क्लोज कर लेते हैं नु करके तो अंदर का बल बढ़ता है। बल कहाँ रहता है? हमारे अंतरकरण में, और जिसका अंतरकरण मजबूत होता है बाह्यकरण अपने आप मजबूत हो जाता है। ऐसे साइडों को
श्वास खींचेंगे, प्राण शक्ति मजबूत होगी। श्वास छोड़ेंगे, अंदर के रोग घटेंगे। ऐसे हमारा आगे का माथा, ये हमारा मुखमंडल कहलाता है। मुखमंडल से हमारी पहचान होती है कि हम इस नाम से पुकारे जाते हैं। कोई विवेकानंद नाम से पुकारा जाता है, ओम स्वामी दयानंद के नाम से, कोई चरक ऋषि के नाम से, कोई पतंजलि ऋषि के नाम से, क्योंकि मुखमंडल की पहचानी हमें जीवन में कुछ करना सिखाती है। धीरे धीरे गर्दन घूमेगी आराम के साथ। पूरा शरीर का दाएं, थोड़ा बाएं, इससे जो नसें में रुकावट आती है खुल जाती है। थोड़ा नीचे, थोड़ा पीछे, थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ी कमर, हल्के हल्के कमर को घुमाना चाहिए ताकि रुकी हुई नसों में दोबारा से हमें बल की प्राप्ति हो। ऐसे दोनों पैरों को मिलाते हुए घुमाएंगे हल्के हल्के, ताकि हमारे घुटनों को बल प्राप्त हो। जिनके घुटने बलवान होते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं, किसी के आगे पराजित नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपना कार्य स्वयं में करने की आदत बनाते हैं। इन पैरों से चल के वो नारायण के भगवान के द्वार जाते हैं, वहां से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पैरों में इतना फर्क रखिए कि आराम से आप इन पे बैठे। जो लोग पहले पंजों का इस्तेमाल करते थे, घुटनों का इस्तेमाल करते थे, उन व्यक्तियों को भी बवासीर नहीं होती थी। कारण यह था कि अंदर गैसें रुकती नहीं थी। आज व्यक्ति खड़े होकर स्टूल पर बैठ के भोजन कर रहे हैं और शरीर के अंदर तमाम गैसों को बना के शरीर के लिए रोग पैदा कर रहे हैं। घुटनों पर बैठने से आधे से ज्यादा पीड़ा अपने आप समाप्त हो जाती है। जिन लोग घुटने कमजोर है वो नित्य सुबह शाम तेल मलंगे, तेल कोई सा भी हो, चाहे तिल का तेल हो चाहे जैतून का तेल हो, बस उसे गर्म कर लो, हल्की सी सौंठ, हल्का सा नमक और जरा सी अजवाइन, उसे पका लो। जिन्हें हड्डी रोग है वो हल्का सा चूना भी गिर के पका सकती। और धीरे धीरे देखिए, पंजों का जोर जो होता है यही शरीर के भार को सहन करता है। पंजों में क्या आ जाती है, हमारी उंगली है जो आगे की तरफ बलदायक रहती है। यानी पंजों पे उठोगे ना तो शरीर का सारा लोड हमारे घुटनों से खत्म हो जाए। पहले लोग पंजों पे बैठ के लगाते थे, हाथों को नू उठाते थे और ये हाथ उठ के यहाँ आ जाते थे, घूम जाते थे, फिर ही नू करके हाथों को शरीर के अंदर अपने जो है साहस रहता था, उस साथ रहता था। जी, ऐसे व्यक्ति कभी बूढ़े ही नहीं होते थे क्योंकि उनके पैर बलवान रहते थे। हमेशा पंजों की तरफ जोर गिरते हुए आप उठेंगे तो कभी घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होगी। 5-5 बार इन दोनों घुटनों को नू करके चलाएंगे। इरादे मजबूत हों तो मंजिल भी आसान होती है। सांसों से प्यार करो, सांसें आपसे प्यार करें।
सूर्य नमस्कार। लंबी सांसों के साथ पीछे जितना जा सकते मोड़ेंगे कमर को, छोड़ते हुए आगे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर पूरा बैंड दे लेंगे और हाथ जोड़ते हुए देखेंगे आकाश देवता को। सांस छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे, धीरे धीरे नीचे, थोड़ी जमीन पे। यहीं से लंबा श्वास और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ऊपर खींचते हुए, नाभि धरती से टेकते हुए वापसी आएंगे पर्वतासन में। उल्टा पैर आगे की तरफ, सीधा पैर उसके पास, हथेली दोनों जमीन पे, लंबा श्वास भरते हुए नमस्कार करते हुए सूर्य देवता के चरणों में। चरण क्या है? प्राण शक्ति। चरण क्या है? आशीर्वाद। चरण क्या है? हमारा भविष्य। दूसरा सूर्य नमस्कार, सांस को खींचते हुए रखेंगे और छोड़ते हुए नीचे आएंगे। उल्टा पैर पीछे और अश्व संचालन में, जैसे कि घोड़े का पैर एक आगे एक पीछे, ये स्थिति बनाएंगे। बिल्कुल शरीर को सीधा खींच के ले जाएंगे और सीधा खींचने के बाद धीरे धीरे नीचे आते हुए थोड़ी जमीन पे सांसों को भरेंगे फेफड़ों तक, नाभि तक धरती पर लगाते हुए भुजंगासन। फिर आएंगे पर्वतासन। यहीं से उल्टा पैर आएगा आगे घोड़े की तरह, पीछे वाला पैर उसके बराबर में। सांसों को खींचेंगे, सांसों का लेना देना करेंगे नासिका के द्वारा। तीसरा सूर्य नमस्कार, स्थिति वही रहनी है, शरीर को खींचते हुए, ताकि सुन नसों में भी आपके बल आ जा। सुन कहते हैं सुखड़ी हुई नसों के लिए। खींचो लंबा, बराबर नीचे की तरफ, नाभि तक उठाएंगे भुजंगासन। वापसी आ जाएंगे, उल्टा पैर आगे की तरफ, दोनों पैर बराबर सीधे हुए। ध्यान सांसों पे। सांसें ही नारायण बन के संसार का संचालन करती। ये किसी भी रूप में आपको अपने दर्शन दे सकती है। खींचोगे, पेट की बीमारी है खत्म, पैरों की ताकत चालू। अंतिम सूर्य नमस्कार, खींचो और छोड़ो, संसार को छोड़ो और इस तरफ की तरफ खिंच जाओ सांसों के रूप में। उल्टा पैर आगे, दोनों पैर बराबर। लेट जाओ पूरा मुखी होके। उल्टी गड़बड़ी से उठ जाओ, आ जाओ बैठ जाता। अंगूठे चार उंगलियों के बीच में, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते हुए ऊपर। हमारे नाभि का दबना बहुत जरूरी है। पेट नहीं दमता है तो उसमें 1500 प्रकार की वायु अंदर ही रह जाती है, जो रोगों का कारण बनती है।
10 से 20 बार रोज मंडू को आसन करते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे और नासिका के सांस खींचते हुए ऊपर। ऐसी हथेलियों को बिल्कुल जब तक जोर लगे लगाओ, नहीं लगे ऊपर आ जाओ। जोर का मतलब प्राण शक्ति को माथे को पहुंचाओ। ओम। पैरों को ऐसे रखेंगे, अभ्यास करेंगे कि हम शायद से पीछे की तरफ जाकर सुप्त वज्रासन में टिके। सांसों का क्रम नासिका से लेना है। 3 से 5 बार सुप्त वज्रासन के अभ्यास को दोहराया जाता है। इससे हमारे अंदर चर्बी में जो भी बीमारी आती है वो सहज ही दूर हो जाती है। सुप्त वज्रासन करने से कभी भी आपका बीपी बढ़ा हुआ नहीं रहेगा। अगर मान लो किसी का बीपी बढ़ता भी है तो बिल्कुल शांत हो गए वो सीधे बैठ जाए। नासिका से 20 से 25 लंबे गहरे श्वास ले और खींचे। वो सादा पानी पिए। ऐसा अभ्यास अगर रोज वो निरंतर करेगा तो उसकी बीपी की समस्या कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। बीपी बढ़ने का मुख्य कारण है हमारा गलत खान पीन, जिसके कारण बीपी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पैरों को खोलेंगे, आगे की तरफ हिलाएंगे। पैरों को मिलाते हुए, पंजे घुमाते हुए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। दूसरा पैर का पंजा। घुटने को ऊपर लाते हुए। देखिए भगवान ने सबसे बड़ा हमें जो पार्ट्स दिया वो पेट दिया है, और ये अगर हमारा पेट सही नहीं रहता तो पाचन शक्ति हमारी बेकार हो जाती है। पेट सही करने के लिए इन अभ्यासों को दोहराया जाता है ताकि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, हमारा परिवार हरा भरा बना रहे। उसके लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने ये योग अभ्यास का जो है बारे में बताते आ रहे हैं। वेदों में, शास्त्रों में योग के बारे में बहुत कुछ दे रखा है। हे अर्जुन, मैं ही योग हूँ, मैं ही योगेश्वर हूँ, मैं ही दीनानाथ हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, क्योंकि मैं हर व्यक्ति के शरीर में वास करता हूँ। धीरे धीरे आगे की तरफ कमर को लचीला बनाएंगे। अंगूठे पकड़ते हुए सिर घुटनों पे। घुटनों में बल आएगा, ताकत आएगी, मेरुदंड को शक्ति मिलेगी आपके। धीरे से लेटेंगे, जाएंगे पीछे की तरफ। देखिए पैरों को नीचे तक मिलाने का प्रयास करें। नहीं मिलते हैं तो जहां तक आने में रहे स्थिति बनानी है हला आसन की जो करके।
शरीर को दाएं बाएं जहाँ तक चला सकते चलाएंगे, ताकि हमारे अंदर कोई भी अंग के अंदर सुगंध ना आए, कमर में दर्द ना रहे। इस कटी पुण्य करने से कमर की तमाम बीमारियां दूर होती है, मेरुदंड सीधा रहता है। बैठ जाएंगे। अभ्यासों के साथ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे पद्मासन के साथ। पद्मासन करने से शरीर के अंदर अद्भुत शक्तियों का विकास होता है। अद्भुत शक्ति जो है हमारे पद्मासन के द्वारा इस शरीर के अंदर प्राप्त होती। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनान्मृत्योर्मोक्षयेमाम्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनान्मृत्योर्मोक्षयेमाम्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनान्मृत्योर्मोक्षयेमाम्। देखिए, जो सांसों की गति है वो हमारी नासिका के ऊपर है। अगर सांसों को मजबूत और बलवान करना है, होठों को बंद करते हुए नासिका से लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को थोड़ा रोकते हुए अंदर गहरा ले जाते हुए, क्योंकि फेफड़े जितने अधिक फूलेंगे उतना ही हमारे शरीर के अंदर रोगों का जो है निष्कासन होगा। रोग उतनी जल्दी शरीर से बाहर आएंगे, क्योंकि सांसों के द्वारा ही रोग जाते हैं, सांसों के द्वारा आते हैं। कुछ सांसें मुंह के द्वारा ली जाती हैं, कुछ सांसें वैसी आ जाती हैं, लेकिन जो सांसें नासिका के द्वारा ली जाती हैं ऐसी सांसें शुद्ध कहलाती हैं, क्योंकि वो गंगा जमुना सरस्वती के साथ स्पर्श होती हुई जाती है। जब तक इंगला पिंगला नाड़ी हमारी शुद्ध नहीं होती है, जब तक हमारा जो है मोक्ष का द्वार यानी सुषमा का मार्ग नहीं खुलता। नित्य 50 गहरी लंबी सांसें नाक से लेने छोड़ने पे कभी आपको बॉडी के अंदर बुखार का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, कभी आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, कभी हार्ट की दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि फेफड़ों के द्वारा ही संपूर्ण शरीर की बीमारियों को जो है स्थिर किया जाता है। जब श्वास हमारे फेफड़ों में आ जाती है तो एक महा जो है योग बन जाता है, जिसे कहते हैं कुंभ योग। कुंभ का मतलब ये होता है कि हमारी सांसें एक जगह जाकर रुक जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव का मतलब होता है इकट्ठा होना। जब सांसें अंदर शरीर में इकट्ठी होने लगती हैं तो हमारा मन भी जो है संसार से हटके उस नारायण की तरफ जो है प्रभावित हो जाता है। नारायण कौन है? नारायण वो है जो नर और नारी दोनों के अंदर वास करता है, उसे कहते हैं नर से नारायण, ना से नारी। संसार रूपी दर्पण में हम नर नारायण के दर्शन कर सकते हैं, दोनों के रूप में, नर के रूप में भी, नारी के रूप। वो कब प्राप्त होते हैं? जब हम होठों को मीचते हुए नासिका से लंबा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। झिल्लियों की सफाई, दो झिल्ली, दोनों नाकों में झिल्ली होती है जिन्हें सुषमा झिल्ली कहते हैं, और जिनकी सफाई होना अति आवश्यक है। अगर झिल्लियों की सफाई नहीं होती तो अंदर नजला बैठ जाता है, जो हमें रोज नित्य परेशान करता है, जिसमें बाल सफेद होते हैं, आंखों की रोशनी घटती है।
अगर बीपी को कंट्रोल करना है तो रोज 5 से 10 मिनट लंबी लंबी सांसें भरे और छोड़ो। कमर गर्दन सीधी करने से हमेशा मेरुदंड के अंदर जो भी हमारी शक्ति प्राप्त होती है वो सीधी मस्तिष्क तक पहुंचती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि संत बिल्कुल सीधे बैठते थे, एकाग्र होकर बैठते थे, पद्म आसन, सिद्ध आसन, बुद्ध आसन लगा के ही बैठते थे, जिससे हमारी जो अंदर के सातों द्वार खुल जाए। सातों द्वारों में 7 चक्र रहते हैं, जिन्हें मूलाधार से लेकर 60 तक का नाम से हम पुकारते हैं। मूलाधार चक्र जो हमारा जन्म का प्रतीक है, पृथ्वी का प्रतीक है, जिसका लाल रंग होता है। सूर्य भी हमारे मूलाधार चक्र को विकसित करता है, सुबह जो लाल रंग के द्वारा हमें जो अपने दर्शन देता है। मनुष्य सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति उसकी नहीं हो सकती जब तक वो अपने अंदर जो है प्रकाश रूपी नारायण का दीपक नहीं जलाएगा। और प्रकाश रूपी नारायण का दीपक जलाने के लिए योग साधना का हमें जो सहारा लेना पड़ता है। संसार की जितनी भी आत्माएं, जितने भी प्राणी हैं, वो हमारी सांसों के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में देखे जा सकते हैं। पहले ऋषि मुनि ध्यान लगा के पूरी सृष्टि का जो है मानचित्र बना लेते थे, वो बैठे बैठे बता देते थे इस जगह ये कार्य हो रही है। भस्त्रिका करने से शरीर हल्का होता है, वजन जो अपने आप घटना चालू हो जाता है, क्योंकि हमारी मांसपेशी जो है अपने आकार में आ जाती हैं, उनके अंदर शुद्ध रक्त की प्राप्ति होने लगती है। शरीर से बादीपन अपने आप खत्म हो जाता है। भूख प्यास अपने आप कंट्रोल हो जाती है। जितना भोजन खाना उतना ही खाओगे आप, एक गस्सा अधिक नहीं खा सकते। ये भस्त्रिका प्राणायाम का अपना एक अद्भुत चमत्कार है। कहते हैं गुरुजी हम प्राणायाम करते हैं, हमारे जो बीमारियों में लाभ हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। देखिए प्राणायाम एक निश्चित समय के बाद ही अपना जो है फल देता है, लेकिन हमें इतना आभास हो जाता है कि हमारा जो मन जो है संतुलित हो जाता है। मन अपने जो है फिर बस में हो जाता है, फिर बेबस नहीं रहता। देखिए अंदर का जो हमें द्वार है बहुत ही शुद्ध रखने। देखिए बाहर शरीर को तो हम साबुन से धो सकते हैं, लेकिन अंदर की धुलाई जो वो प्राणायाम क्रिया से ही धुलाई हो सकती है। शुद्ध विचार शुद्ध भाव लाने के लिए हमें अनुलोम विलोम और भस्त्रिका और कपाल भारती का सारा लेने पड़ता है। तो आइए अब दूसरे चक्र की तरफ बढ़ते हैं। कपाल भारती श्वासें बाहर रहेंगी और पेट अंदर की। देखिए पेट को खींचना इसलिए जरूरी है कि उसके अंदर आते हैं जो हमारे मल को सहन करती हैं, लेकिन उनका निष्कासन भी जरूरी है। जैसे घर में हमारे कूड़ा भर जाता है तो हम उसे सफाई के द्वारा, पोछे के द्वारा, बुहारी के द्वारा बाहर फेंकने को, ऐसे अंदर की गंदगी जो बाहर फेंकेगी वो कपाल भारती करने से। कपाल भारती करने से शरीर के अंदर जितने सेल होते हैं, जितने ऊतक होते हैं, जितनी कोशिकाएं होती हैं, वो सुरक्षित बनी रहती हैं। नहीं तो बैठे बैठे ट्यूमर हो गया, रसोली हो गई। क्यों हो गई? कि हमारे सेलों का बनना बंद हो गया अंदर। इसलिए नित्य कपाल भारती 5 से 20 मिनट करेंगे तो हमारे सेल जो के जो सुरक्षित बने रहेंगे, क्योंकि टाइम पे उनकी चार्जिंग होती रहेगी। चार्जिंग होती है कपाल भारती प्राणायाम के द्वारा। देखिए वायु मुद्रा में बैठने से अंदर हमारे जो प्राण वायु है वो अपने अपने केंद्रों में, अपने अपने चक्रों में पहुंचती है। पहली उंगली अंगूठे के नीचे रखी जाती है, बाकी शेष 3 उंगलियों को सीधा रखा जाता है, जिससे जल पृथ्वी आकाश की हमें प्राप्ति होती रहे।
सिर्फ वायु और अग्नि के द्वारा ही हम वायु मुद्रा करते हैं, तर्जनी उंगली और अंगूठे की मदद से। योग में उन्हें याद करा जाता है जो निरंतर अपना योगदान देते हैं, हमेशा समाज को जो लाभ पहुंचाते हैं और जो अपने सुख दुख की चिंता नहीं करते हैं, ऐसे ही लोगों को जो है संसार आगे चल के याद करता है। कपाल भारती करने से हमारा जो है नाभि चक्र, जिसे मणिपुर केंद्र भी कहा जाता है, तृतीय चक्र, वो भी ऐसा हो जाता है कि हमारे जो भी हम भोजन ग्रहण करेंगे वो तुरंत जो है अग्नि जाके उसे पचाएगी। यानी कि कपाल भारती करने से अग्नि का जो स्तर है वो भी सामान्य बना रहता है, ना तेज होती ना मंद होती। असली दवा है आदमी का संयम। जो व्यक्ति संयमी रहते हैं, टाइम से खाते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, ऐसे व्यक्ति को रोग कभी प्रभावित नहीं करता। बाह्य बंद के रूप में सबसे पहले मूल बंद आता है। गुदा चक्र को जब संकोचन करते हैं तो उड्डयन बंद के द्वारा हमारे जितने भी अंग है वो सुरक्षित बन जाते हैं। बाह्य बंद में मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद, तीन ही बंद होते हैं, और जब तीनों एक साथ लग जाते हैं तो ये कहलाते हैं महाबंद। और एक एक करके बंद छोड़ दिए जाते हैं और फिर एक एक करके लगा लिए जाते हैं। मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद। देखिए, योग एक बहुत लंबी यात्रा है और एक लंबे अंतराल के बाद ही हमें लोग में जो सिद्धि की प्राप्ति हो। सिद्धि का मतलब कि हम समझ जाते हैं कि वास्तव में हमें है क्या। हम जो है सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो हमें धरती पे ही छोड़ना पड़ता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है सूक्ष्म पिता के चरणों में जाके ही बात करता है। नमस्कार। अनुलोम विलोम की तरफ बढ़ेंगे, दाएं से लेते हैं बाएं, बाएं से दाएं। जब तक हम अनुलोम विलोम का अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। जैसे हमारे माता नहीं रुकी, पिता नहीं रुका, ऐसे समय नहीं रुकता है, मौसम नहीं रुकता है, सब बदलते रहते हैं तारीख दर तारीख। लेकिन जो नहीं बदलता है वो हमारी सांसें हैं, क्योंकि उन्हें हमारे शरीर में ही रहना है। पुराने से पुराना नजला भी अगर हमें सही करना है तो अनुलोम विलोम हम सुबह शाम करेंगे तो पुराना नजला भी कुछ ही समय में ठीक हो जाए। समय का मतलब साल में, 6 महीने में, क्योंकि जब तक हमारी अंदर की शुद्धि नहीं होगी, जब तक नजला हमारा खत्म नहीं होगा। कैसा भी सोराइसिस हो, कैसी भी खुजली हो, कैसी भी एलर्जी हो शरीर के अंदर, अनुलोम विलोम के द्वारा वो, क्योंकि अनुलोम विलोम करता है रक्त को शुद्ध। देखिए, गया हुआ समय लौटता नहीं है, क्योंकि जो चला गया वो वापस नहीं आता है। इसलिए समय की कदर करना सीखें आप लोग। धरती पे बैठ के भोजन करें, कभी भी कुर्सी पे बैठ के भोजन नहीं करें। कुर्सी पे भोजन जो करा जाता है वो पूर्ण रूप से अंदर पाचन रस नहीं बनाता है। पालती मार पे धरती पे आप भोजन करेंगे, भोजन पचेगा, पाचन रस बनेगा और शरीर के अंदर शुद्ध रक्त, खुद शुद्ध मांस और खुद शुद्ध कैल्शियम की प्राप्ति होगी। बैठ के भोजन करना एक बहुत बड़ा शुभ संदेश माना जाता है। हमारे ऋषि मुनि धरती पे अपनी चटाई बिछाते थे, बैठ के जो है भगवान सूर्य की तरफ मुख करके भोजन करते थे, क्योंकि अग्नि और भोजन एक ही जगह जाता है। जब हम भोजन खाते हैं वो अग्नि देवता को प्राप्त होता है, अग्नि देवता के रूप में सूर्य देव है, इसलिए हमें पूरब की तरफ ही मुख करके भोजन करना चाहिए। जब हम सांस खींचते हैं तो 7 झिल्लियां हमारी खुल जाती हैं।
उन झिल्लियों के द्वारा ही हमें जो है शरीर के अंदर शुद्धता की, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अगर हमें अपने चश्मा हटाना है तो हमें लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास करना पड़ेगा। शरीर को कांतिमान, सौंदर्य, बलवान बनाना है और स्वस्थ बनाना है तो दोस्ती करेंगे अनुलोम विलोम के साथ। कहते हैं जो डर जाता है वो मर जाता है, इसलिए जीवन में डरना नहीं चाहिए। मौत अपने समय पे ही आती है। बीपी वाले बीपी को रोते हैं, शुगर वाले शुगर को रोते हैं। क्यों रोते हैं? कि उन्हें यही नहीं लगता कि हम कभी सही होंगे। लेकिन नारायण वाले नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण का ध्यान करने से बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। भक्त प्रहलाद को पहाड़ से फेंका जाता है, उनके लिए नारायण स्वयं जो गोदी और उनके लिए बिस्तर बन जाते हैं। समुद्र देवता उनके लिए अपना जो ननिसाल बना देते हैं, क्योंकि वो नारायण के दास हो जाते हैं, नारायण के प्रिय हो जाते हैं। फिर श्री प्रेमानंद जी नारायण का और राधे का नाम जपते जपते जो रोगों को भी पीछे छोड़ जाते हैं, क्योंकि रोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ते, क्योंकि रोग से लड़ने की ताकत जो देते हैं वो राधे राधे देते हैं। सुबह उठना है 2 से 2:30 के बीच, नहाना धोना है और भगवान के नाम की माला जपते हुए अपना जो है गुरु का आदेश का पालन करना। जो गुरु का कहना मानते हैं वो इस लोक में, परलोक में, तीनों लोकों में उनके लिए हमेशा जो है देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान करें गुरु की मूर्ति। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु बा, जो गुरु ने मंत्र दिया उसका हमें पालन करेंगे। अखंड मंडलाकारम, पूरे अखंड पूरे ब्रह्मांड में एक ही गुरु रहता। केवलम ज्ञान मूर्ति, गुरु केवल हमें ज्ञान देता, इसके अलावा कुछ नहीं देता, ना पैसा, ना धन, ना दौलत। क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही पैसे की प्राप्ति हो सकती है। अज्ञानी के दौरे कितना भी धन आ जावे, सिकंदर के दौरे कितना भी धन आ गया, लेकिन अंत में उसे छोड़ना पड़ता है। जब ध्यान नारायण का लग जाता है तो मौसम भी अपने आप पीछे हट जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही नारायण के द्वारा होती है। दिव्य कहते हैं प्रकाश को, नारायण कहते हैं उस वासुदेव को, और मानव कहते हैं संसार में फैले प्राणी मात्र को, और सेवा कहते हैं अपने धर्म को। मनुष्य का धर्म ही है कि अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की सेवा करके अपने जीते जी मुक्त करना। मरने के बाद मुक्ति नहीं, मरने के बाद जन्म मिलता है, जो हमें फिर योनि के रूप में काटना पड़ता है। गले को थोड़ा मसलना चाहिए, ताकि गले के अंदर जो श्वास नली है, श्वास लेने वाली नली, अंत क्षण में अपना रास्ता ना बदल दे, बंद ना हो जाए, हमारी आज शक्ति न घटा दे।
इसलिए गले का ध्यान करते हुए भगवान शिव का चिंतन करते हैं। जैसे भगवान शिव ने अपने कंठ में जहर रोक के रखा है, उसी प्रकार संसार रूपी विषय विकारों को हम गले से नीचे ना उतरने दें। नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता नारायण विदाना, माता नारायण विदा नारायण गुरुवर नारायण 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 दुख से तारने वाले हैं नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जल नारायण पृथ्वी नारायण जल नारायण पृथ्वी नारायण आकाश नारायण 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 वायु नारायण अग्नि नारायण वायु नारायण अग्नि नारायण सब कुछ नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सूर्य नारायण चंदना सूर्य नारायण चंदना सब कुछ नारायण 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 तुझ में नारायण मुझ में ना सब कुछ नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु शिव जी नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम राम ओम मेरे ओम तेरे ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम ओम दियो शांति अंदर की छम शांति शांति रापा शांति रोज दे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति रीति ओम शांति शांति शांति। देखिए 3 बार हाथों को रगड़ के माथों पे लगाने से क्या होता है कि तमो सतो रजोगुण हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाती और संसार के 3 गुण ही हमें भटकाते हैं। रजोगुण लोभ में मोह में फंसाता है, तमोगुण धरती में घुस देता है और सतोगुण हमारे अंदर अहंकार ले आता है कि हम इतने बड़े सेवा कर रहे हैं। इन सब गुण से ऊपर उठना है हमें। जय जय श्री राधे राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम रे। जय गोविंदा जय गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जो राम नाम